Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम 10th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हमारा चैप्टर है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को एंड तक आप देखिए। तो अब यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एकदम छोटी सी छोटे बातों को करता है, इंडिविजुअल मतलब एक एक इंसान या फिर एक एक डिमांड या फिर एक एक सप्लाई के बारे में ये बात करेगा। एकदम छोटे छोटे चीजों के बारे में जो चीज की बातें होती है उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सेल। ठीक है, ये होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, मनी फ्लो किस तरीके से हो रहा है, वो सब जो भी कोई बड़ी बड़ी चीजों का स्टडी करना होता है वो किस में आता है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड निकल के आए हैं, ये ग्रीक वर्ड माइक्रो हमारा माइक्रोस में से निकल के आया और मैक्रो हमारा मैक्रोस में से निकल के आया है। माइक्रोस का मीनिंग होता है स्मॉल या फिर एकदम ही छोटे छोटे टुकड़े, जो मिलियंथ पार्ट है वो होता है हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो लार्ज पार्ट है वो है मैक्रो। तो चलो हम इसको समझते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। तो मेन ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स होएगा हमारा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज, ये हमने पढ़ लिया है, बता दिया है मैंने आपको ये कहां से आया है। तो ग्रीक वर्ड माइक्रोज में से विच मीन स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, छोटा और एकदम ही छोटे 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 टुकड़े। द टर्म मैक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज, ये क्या है, मैक्रोज है जो क्या होता है, लार्ज होता है। अब these terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933। ये सबसे पहले किसने इस दुनिया में लेके आया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो ओसोलो यूनिवर्सिटी के नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिश ने लेके आए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन 1933। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स मीनिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज होती है उसका एक छोटा सा पार्ट, हिस्सा, उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वहां के छोटे छोटे चीजों के बारे में ये बात करेगा। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्शंस, ये क्या करेगा कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, क्या बिहेवियर है इंडिविजुअल यूनिट्स का, मतलब बिहेवियर मतलब किस तरीके का क्या सोच है, क्या मानसिकता है, बराबर। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब कोई भी एक चीज है तो उसके बारे में ये लोगों की क्या राय है, क्या बिहेवियर है, वो भी ये स्टडी करता है। फिर सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, हाँ, इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब ये कंज्यूमर किस चीज को ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे, प्रोड्यूसर के बारे में, मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मतलब ये जो भी कोई प्रोडक्ट, अगर कोई चीज बन रही है समझो खाने पीने की, तो फलाना प्रोड्यूसर के बारे में भी ये स्टडी करता है। ठीक है, और अफर्म द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर एक्सेट्रा।
तो प्राइस के बारे में भी फैक्टर मतलब जो भी कोई पहलू लगते हैं जो भी कुछ चीज बनने के लिए, तो वो सब चीज के बारे में भी ये क्या करता है, डिटेल स्टडी करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में 2 दिए हैं, हमने खाली एक ही लिखा है यहाँ पे, जो छोटा है जो इजी है वही याद करने का। तो मैक्यूरी डॉब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। बराबर। मैक्यूरी डॉब क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये क्या है मालूम है क्या? ये इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। पहलू ऐसा है यहां पे कि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, मतलब पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। किस चीज का? हमारे अर्थव्यवस्था का। कौन? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलते हैं आगे। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप हम लोगों का मतलब ये चीज करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा, तो वही हम लोगों को देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमको क्या फायदा है करके। तो सबसे पहले थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, हमको जो भी कोई ये प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग जाननी है। तो हमारा क्या डिमांड एनालिसिस है, सप्लाई एनालिसिस है, वो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो डिमांड तो कब होता है कोई भी चीज का, अगर उसका मार्केट में भाव कम हो गया तो लोग कंज्यूमर क्या करेंगे, उस चीज का डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है। और वाइस वर्सा कैसे, उल्टा कैसे हो जाएगा, जैसे जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे। और सप्लाई क्या करते हैं हम लोग, जब भाव बढ़ जाता है तो जो प्रोड्यूसर है या फिर मैन्युफैक्चरर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, सप्लाई भी मार्केट में जल्दी जल्दी ज्यादा करते हैं। और जब रेट कम हो जाता है तो सप्लाई भी स्लो करने लगते हैं। तो ये होता है सप्लाई और डिमांड एनालिसिस। ये हम लोग जो डिमांड एनालिसिस है, सप्लाई एनालिसिस है, आगे आने वाले चैप्टर्स में ये बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो ठीक है। तो अब थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, मतलब अभी हम लोगों को कोई भी पहलू है उसकी प्राइसिंग को अगर जानना है तो हम लोगों को ये जो 4 चीज लिखा हुआ है, RIPW। RIPW मतलब क्या होता है? रेंट, R फॉर रेंट, I फॉर इंटरेस्ट, P मतलब रेंट, इंटरेस्ट, और P मतलब प्रॉफिट, और W वेजेस। ये सारे चीजों को हम लोगों को याद रखना है जब हम लोग कोई भी फैक्टर, मतलब कोई भी फैक्टर। अब जैसे जैसे हम लोगों के इकोनॉमिक्स में फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे हो जाएंगे क्या यहाँ पे मालूम है क्या? जैसे हम लोगों के CCLC, बराबर, LLCE हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बराबर। इसको मतलब ये जो चीज है इसको क्या क्या, हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इसने जो भी कोई काम किया है ना, तो वो हम लोग किससे यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो ये जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जब जान लेंगे ना हम लोग, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो भी कुछ काम किया है क्या वो हम लोगों को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। और एक दूसरी बात, हम कोई भी पहलू का फिर प्राइसिंग भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है ताकत। ठीक है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 हर एक चीज को डिटेल में और स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये सब चीज और अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब देखो, जब भी हम लोगों का कोई भी प्रोडक्ट का अगर हमको प्राइसिंग करना होता है, क्या करना होता है दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट का अगर हमको प्राइसिंग करना होता है तो हम उसके किसके बारे में देखेंगे, तो डिमांड क्या है उसका और सप्लाई किस तरीके का है, क्या है उस चीज का हमारा डिमांड क्या है और उस चीज का हमारा सप्लाई किस तरीके से है, उसी हिसाब से हम प्राइसिंग को तय करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था जब हमारा डिमांड ज्यादा होगा, कब हमारा डिमांड ज्यादा होगा, जब हमारा जो भी कोई प्रोडक्ट है उसका रेट कम होएगा तो कंज्यूमर क्या करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, और जब वो चीज का रेट
बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उसका डिमांड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और सप्लायर लोग क्या करते हैं कि जब वो मार्केट में रेट बढ़ा हुआ रहता है तो ज्यादा सप्लाई करते हैं, और कम सप्लाई कब करते हैं, जब रेट कम होता है। तो यही सब चीज है। तो डिमांड हम लोगों का, सॉरी, ये जो प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं, तो वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही रहता है। कंसर्न विथ डिमांड एनालिसिस, मतलब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये कंसर्न है किससे, डिमांड एनालिसिस से। और ये जो डिमांड एनालिसिस है ना, डिमांड कौन करता है, कभी भी जो ग्राहक होता है वो, तो ये इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आएगा, ये इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। और कंसर्न्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद सप्लाई एनालिसिस। तो अब हमने सप्लाई कौन करने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है वो, या फिर जो प्रोड्यूसर है वो। तो ये किसका बिहेवियर होगा यहाँ पे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। आई होप कि आपको डिमांड में किसका बिहेवियर रहेगा वो समझ गया होगा। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का बिहेवियर रहेगा। सप्लाई कौन करता है, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का बिहेवियर रहेगा। आई होप कि आपको ये थोड़ा तो अच्छी तरीके से सिंपल में समझ गया होगा। डिमांड, कंज्यूमर, डिमांड कभी भी कौन करेगा, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर बिहेवियर रहेगा। तो कौन सा, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। और सप्लाई कौन करने वाला है, तो प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का क्या कर देंगे हम लोग, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब इंडिविजुअल यहाँ पे लिख देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब चलते हैं हम लोग आगे, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब अभी कोई भी, जो भी कोई पहलू है उसका हमको कोई प्राइस निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे समझो आपने कुछ भी बनाया है यहाँ पे, तो हमको हर एक फैक्टर, जो भी कोई हर एक पहलू लगती है ना हम लोगों को, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सबका जो भी कोई कॉस्ट लगता है वो हमको ऐड तो करना ही पड़ता है। तो वो सब हो गया हमारा फैक्टर प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट प्रोडक्शन प्रोसेस। जो क्या करता है कि इसके वजह से ही प्रोडक्शन होता है। लैंड मतलब हमारा जमीन, लेबर मतलब हमारे मजदूर, बराबर। फिर उसके बाद में कैपिटल मतलब क्या होता है कि जो हम पैसा निवेश करते हैं हमारे बिजनेस में, वो हो जाएगा हमारा कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो, तो वो भी तो अपना समय डालता है। तो वो जब अपना समय डालेगा तो वहां से वो क्या बनेगा, उसका फैक्टर प्राइसिंग बनेगा। फैक्टर प्राइसिंग उसका बनेगा तो ही क्या कर पाएगा, वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा किसके अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। अब इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड। अब कौन यहाँ पे हमको फैक्टर से रिवॉर्ड, फायदा हुआ है, ये पता करने के लिए काम में आते हैं। तो जैसे हम लोगों के लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का ये जो फैक्टर रिवॉर्ड मिलता है, तो वो कैसे, तो इसका रेंट हमने अगर कुछ कमाया, हाँ, वेजेस या फिर इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इससे हम पता करेंगे कि हमको यहाँ पे रिवॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। फिर आगे चलते हम लोग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में सबसे पहले एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। एफिशिएंसी मतलब ताकत, हमारा जो उत्पादन है, हाँ, उसमें क्या एफिशिएंसी है। तो इट मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करना है, जितना भी हम लोगों के पास में रिसोर्सेज है उससे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे काम करके बताना है। ठीक है, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी ताकत है। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन अगर हम लोगों को करना है तो हमारा क्या होना चाहिए, बांटने का जो तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका है, वो एकदम बेस्ट होना चाहिए, A1 होना चाहिए, नंबर 1 का होना चाहिए। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल फॉर कंजम्पशन सच अ वे टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे क्या हो सके कि हमारा ये जो सोसाइटी है ना, जो समाज है, वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो जाए। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अगर हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को हमको ताकतवर्धक बनाना है, ताकतपूर्ण बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। हाँ, तो हमको वही चीज को प्रोड्यूस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा कि जिसकी चाहत लोगों में होती है या फिर जिसको लोग खरीदते हैं। ऐसे ही चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो इकोनॉमिक है, आपका जो अर्थव्यवस्था है देश का, वो क्या हो जाएगा भाई, सुधर जाएगा।
तो आई होप कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, एक बार क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट। ये कहां से आया है? तो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है? लार्ज पार्ट होता है, जो क्या है कि हम लोगों का ग्रीक वर्ड मैक्रोज से आया है। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने लाया था? तो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रीस्ट ने। और कौन से, कहां के थे वो? ओसलो यूनिवर्सिटी के थे। और कब लाया था? इन 1933। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल पार्ट है। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल चीजों के बारे में बात करते हैं, चाहे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, इंडिविजुअल यूनिट्स हो, या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, या फिर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी होती है उसके प्राइस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हमने एक मैक्यूरी डॉप का डेफिनेशन देखा था। वहां पे क्या लिखा था? इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। जो क्या है कि एक माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं हमारे अर्थव्यवस्था की। फिर हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा था, जहां पे थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है। फैक्टर प्रोडक्ट प्राइसिंग हम लोग कैसे करते हैं? तो डिमांड और सप्लाई एनालिसिस हमको पता होना चाहिए, तभी हम कोई भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग हम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। डिमांड हम लोगों ने देख लिया, क्या होता है कि जब ज्यादा डिमांड होगा तो उसका, जब डिमांड कब ज्यादा करेंगे हमारे कंज्यूमर लोग? डिमांड को हमको किससे जोड़ना है? तो कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर से। और सप्लाई किससे हम लोगों को जोड़ना है? तो इंडिविजुअल सप्लायर प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर के बिहेवियर से। ठीक है ना? ये मैंने आपको कैसे याद रखना है वो भी समझा दिया था। चलो एक बार और समझा देता हूं। जो डिमांड होता है वो कौन करता है? हमारा कंज्यूमर करता है। तो जाहिर सी बात है डिमांड में किसका बिहेवियर आएगा? इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर का। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो कौन आ जाएगा वहां पे? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर आ जाएगा। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। जो भी कोई हम लोगों को प्राइस अगर तय करना है तो वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही होता है। डिमांड कब ज्यादा होएगा? जब उसका प्राइस कम होएगा। और डिमांड कब कम होएगा? जब उसका प्राइस ज्यादा होएगा। सप्लाई कब प्रोड्यूसर ज्यादा करेगा? प्रोड्यूसर कब सप्लाई ज्यादा करेगा? जब मार्केट में वो चीज का रेट ज्यादा होएगा। और प्रोड्यूसर कब कम सप्लाई करेगा? जब उसका मार्केट में रेट कम होगा। तो वो तो डायरेक्ट रिलेटेड है और वो इनवर्स है। कौन सा? डिमांड वाला। डिमांड प्योरली किससे है? कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर। और सप्लाई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। आगे चलते हैं थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हम लोगों के जो भी कोई पहलू होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, हाँ, ये इनका रिवॉर्ड फैक्टर कब बन के आएगा? जब इनको रेंट, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट होगा या फिर वेजेस मिलेगा। अब देखो, अब समझो, इसको वापिस से कनेक्ट करते हैं हम लोग। जो रेंट है, समझो जो लैंड है, तो लैंड पे हमको वेजेस मिलना चाहिए, बराबर। जो लेबर है, सॉरी सॉरी सॉरी, रेंट मिलना चाहिए। लैंड पे हमको प्रॉपर रेंट मिलना चाहिए। लेबर पे बराबर वेजेस होना चाहिए, हाँ। और कैपिटल पे हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो भी तो ये क्या होगा? हम थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग बराबर से हमारी काम कर पाएगी यहाँ पे। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो सबसे पहले एफिशिएंसी मतलब ताकत हमारा प्रोडक्शन में कब होगा? तो जब हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स बनाएंगे। हम लोगों को जितना चीज दिया है उससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बना लेंगे, है ना। हम लोगों के पास में जो रिसोर्सेस है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर चीज बना लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे कि हमारी ताकत है किसमें? प्रोडक्शन में। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, तो बराबर तरीके से अगर हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के बीच में तो क्या हो जाएगा? वो बराबर तरीके से हम लोगों का काम हो जाएगा। और कंजम्पशन भी बराबर तरीके से हो जाएगा कि जैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के सोसाइटी को हमको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। और यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे होता है? तो यहाँ पे जो भी कोई प्रोडक्शन किया है हम लोगों ने किसका? गुड्स का, तो वो हम लोगों को क्या करना है कि जिसकी चाहत लोगों के बीच में ज्यादा होती है वही चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अच्छी तरीके से हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में भी देखेंगे, किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। तो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.